स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम स्टार्ट इस तरह करते हैं कि जब ज़्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल से कम ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरफ टरबाइन पर जब पानी गिरता है तो जनरेटर चलना शुरू कर देता है। तो इससे क्या कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन सी एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह हम ये भी बात कर सकते हैं कि जब चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिलीवर करेगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये सपोज ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये हाई पोटेंशियल को शो कर रहा है, ये बी लो पोटेंशियल को शो कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है वो कितना है? वी वोल्ट होगा। अगर हम 1 कूलम चार्ज है इन दोनों में से यहाँ तक पास करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो चार्ज जो डिलीवर करेगा वो कितनी होगी? वो वी जॉल होगी। वो कितनी होगी? वी जॉल होगी। ठीक है, ये वी जॉल होगी। अब इसी तरह अगर क्यू कॉलम चार्ज, ठीक है, अगर क्यू कॉलम चार्ज जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पास होता है तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर करेगा वो कितनी होगी? वो क्यू वी। ठीक है, वो एनर्जी कितनी होगी? वो क्यू वी जॉल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय क्यू चार्ज वो कितनी होगी? W इज इक्वल टू क्यू वी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम W से डिनोट कर रहे हैं। और लेकिन हम जानते हैं कि करंट किसके इक्वल है? करंट इक्वल होता है Q ओवर T के, और यहाँ से Q को सेपरेट कर लें तो Q किसके इक्वल आ जाएगा? IT। अब Q की वैल्यू IT हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो W किसके इक्वल आएगा? IT मल्टीप्लाई V। तो बट वी नो, लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है? वो तो V इज इक्वल टू IR। अगेन हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू फिर दोबारा पुट करेंगे, W इज इक्वल टू IT मल्टीप्लाई IR। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किसके इक्वल आ रही है? I स्क्वायर RT। और दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड जॉल्स लॉ। इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये जॉल्स लॉ है। और इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है? द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जो भी अमाउंट ऑफ हीट है जो कि किसी भी रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट I, रेजिस्टेंस R एंड द टाइम ड्यूरेशन T। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड जॉल्स लॉ। अब ये जो एनर्जी मिलती है इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसको फॉर डिफरेंट यूज़फुल पर्पसेस। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल बल्ब जो है दैट कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट, हीटर एंड आयरन इनटू हीट एंड फैंस इनटू मैकेनिकल। यानी इस तरीके से इस एनर्जी को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा जॉल्स लॉ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ये भी इसकी सिर्फ डेफिनेशन है जो आप लर्न करेंगे। डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में करंट जो एनर्जी सप्लाई करता है उसके अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं P से। P इज इक्वल टू W ओवर T, यानी वर्क डन इन यूनिट टाइम में जो हम करते हैं। बट वी नो W किसके इक्वल है? QV। तो W की जगह हम इसमें इक्वेशन में P इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? QV ओवर T। बट वी नो I इज इक्वल टू QT और QT, और इट मीन्स कि इसमें से अगर आप QT को सेपरेट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? I इंटू वी। ठीक है, P इज इक्वल टू I इंटू वी, बट V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो इसमें अगर आप V की जगह IR पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। और इसका यूनिट क्या है? वॉट है, और जो इक्वल है जॉल्स पर सेकेंड के। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पावर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको मुहैया करने के लिए जो जॉल जो है बहुत छोटा यूनिट है। तो इसके ये मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, इसके लिए हमें बड़े यूनिट की ज़रूरत है। तो इस बड़े यूनिट को क्या कहते हैं? किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर। यानी एनर्जी की वो अमाउंट जो एक 1 किलोवाट पावर से 1 घंटे के टाइम में जो ली जाती है या गेन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? किलोवाट आवर कहते हैं। यानी 1 किलोवाट
आवर किसके इक्वल है, 1 किलो मीन 1000 वाट और ये 1 आवर, ठीक है। ये 1000 वाट उसी तरह का 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 36 और यहाँ 10 की पावर कितनी बन जाएंगी 5, यानी 5 जॉल्स। तो इसको हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.6 10 की पावर 6 जॉल्स। तो 6 जो है मेगा को शो करता है, इसके ये मतलब 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, 3.6 मेगा जॉल के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने 3% मेगा जॉल की बात की थी। और इसका फार्मूला क्या बनता है, वॉट मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर का जो फार्मूला है वो ये बनता है। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंजप्शन जो इस्तेमाल की जाती है उसको किलोवाट आवर यूनिट में ही उसको मेजर करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला जो यूज़ किया जाता है जिससे हमारे घर में बिजली का जो बिल आता है वो इस पे डिपेंड करता है, यानी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, वॉट मल्टीप्लाई टाइम ऑफ यूज़ इन आवर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, यानी हमें गवर्नमेंट ये बता देती है कि 1 यूनिट की कितनी कॉस्ट है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वॉट और जो जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इस्तेमाल की है घंटों में उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, और ये फार्मूला यूज़ करके हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई टू हाउसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर एंटर आवर हाउस थ्रू 3 वायर, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो हमारे घरों में जो पहुंचती है वो 3 वायर्स के थ्रू पहुंचती है। एक को हम अर्थ वायर कहते हैं या ग्राउंड वायर कहते हैं, ठीक है। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर, और इसका कलर ग्रीन और या फिर येलो होता है, ठीक है। और इसमें किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। और इस अर्थ वायर को क्या करते हैं, घर के करीब एक मेटल प्लेट के साथ क्या कर दिया जाता है, इसको अटैच कर दिया जाता है। और दूसरी वायर जो है उसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो पे मेंटेन किया जाता है, और इसको किसके साथ अटैच किया जाता है, अर्थ के साथ, पावर स्टेशन पर अर्थ वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं। और इसका पोटेंशियल जो होता है वो ज़ीरो होता है। और ये जो अर्थ न्यूट्रल वायर होती है ये क्या करती है, दिस वायर प्रोवाइड द रिटर्न पाथ फॉर द करंट, ठीक है। ये करंट को रिटर्न पाथ जो प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड वायर जो होती है उसको बहुत हाई पोटेंशियल पे रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं। और लाइव वायर का कलर जो रेड और या ब्राउन होता है। और इसी तरह न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के जो प्रेशर डिफरेंस रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 220। इट मीन्स हमारे घरों में जो बिजली पहुँचती है 3 वायर्स के थ्रू पहुँचती है। एक लाइव वायर्स होती है, ठीक है, सेकेंड न्यूट्रल वायर होती है, थर्ड अर्थ वायर होती है। लाइव वायर जो होती है हाई पोटेंशियल पे रखी जाती है, न्यूट्रल तार जो होती है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे रखी जाती है, और अर्थ वायर जो है इसमें से किसी किस्म की कोई करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती।